हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3। और जो हमारा त्रिभुज होता है उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये हमारा त्रिभुज है तो जो ये तीनों कोने हैं इनको हम शीर्ष कहते हैं। इन दोनों को जो ये हमारे बिंदु है इन दोनों के बीच की जो ये रेखा है इसको हम भुजा कहते हैं और इसको हम कोण कहते हैं। पढ़ा था? त्रिभुज के इन तीनों कोनों का जो जोड़ होता है, जो योग होता है, वो होता है 180 अंश या फिर 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों को जो जोड़ के आएगा वो क्या आएगा? 180। अब हम देखते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है वो कितने प्रकार का होता है। जब हम अपने त्रिभुज की बात करते हैं कि वो कितने प्रकार का होता है, एक तो इन कोण के ऊपर आधारित बता सकते हैं कि हमारा त्रिभुज कितने प्रकार का है, और दूसरा जो ये भुजाएं हैं इनके आधार पर हम बताते हैं कि हमारा जो कोण है वो कितने प्रकार का है। देखो, जब हम त्रिभुज की बात करते हैं भुजा के आधार पर तो जो हमारा त्रिभुज है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज। क्या? समबाहु त्रिभुज। इसमें अगर तुम देखो तो तीनों भुजाओं का जो आपकी लंबाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 10 10 10। इसका मतलब समबाहु में जितनी भी भुजाएं त्रिभुज की है, और कितनी भुजा होती है त्रिभुज की? 3। तीनों साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती है। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। इंग्लिश में समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। उसके बाद आता है समद्विबाहु, मतलब कि द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब बाजू या फिर भुजा, और सम मतलब समान। मतलब जिस ट्रायंगल की 2 भुजा समान होंगी, 2 साइड्स इक्वल होंगी, उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये बात कर ली हमने कि अगर तीनों भुजा बराबर है, ये भी बात कर ली कि 2 भुजा बराबर है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सी भी भुजा किसी के बराबर ना हो, है ना? तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेट ट्रायंगल। विषम मतलब अलग अलग और बाहु मतलब बाजू, तो तीनों की लंबाई अलग अलग अगर होगी तो उस त्रिभुज को कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का हुआ। अब हम बात करते हैं कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के। कोण मतलब कोना, इतना बताया था तुम्हें। तो त्रिभुज जो है हमारा कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज। अगर त्रिभुज के जो भी कोण हैं, मैंने तुम्हें बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है 180। तो अगर त्रिभुज के ये जो कोण है इनका जो मान है वो 90 डिग्री से छोटा होगा, तभी तो न्यून कोण होता है भाई। अगर त्रिभुज के कोण का मान, एंगल का मान 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 अंश से छोटा होगा, तो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। फिर है समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोने की सिर्फ हम बात करेंगे, सिर्फ एक कोना हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का, सिर्फ एक कोना। अगर सिर्फ एक कोण हमारा 90 डिग्री का है तो उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समझ में आया? उसके बाद अगर हमारा जो त्रिभुज है उसमें कोई भी एक कोण, सिर्फ एक कोण की बात कर रहे हैं हम, कोई भी एक कोण, इन तीनों कोण में से, भाई 3 कोण बने हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3, सिर्फ एक कोई भी कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा
हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। समझ में आया? या फिर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं और हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आया? यस मैम। त्रिभुज के सारे प्रकार पता चल गए? ठीक है।